हेलो स्टूडेंट, मैं माया शर्मा कुडोस इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ रसखान सवैये। पहला सवैया है, मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। श्री कृष्ण से रसखान अत्यधिक प्रेम करते थे और इसीलिए हर दशा में वह श्री कृष्ण के सामीप्य की इच्छा रखते थे। उनकी इच्छा थी कि जिस स्थान पर श्री कृष्ण रहते थे, जिन नदियों में, उनके घाटों पर, हरे भरे वृक्षों के इर्द गिर्द उन्होंने रासलीलाएं की थी, वे सदैव उनके समीप रहना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि मैं मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के गारन। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मेरी ये इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही एक ग्वाला बनकर निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारण। यदि मैं पशु बनूंगा तो इस पर मेरा वश नहीं है। इस पर मेरा क्या वश है? अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं चलेगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि यदि मैं नंद की गायों के मध्य चढ़ने वाला एक पशु बनूं तो मुझे बहुत ही उत्कृष्ट खुशी होगी। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी चुटली अंगुली पर धारण किया था जब इंद्र ने तेज वर्षा की और अपने प्रकोप से ब्रजवासियों को परेशान करने का विचार किया, तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया था और रसखान उसी गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनना चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर जो कंदब के पेड़ हैं उनकी डाली पर रहने वाला एक पक्षी बनूं। इस तरीके से हर जन्म में अपने आराध्य श्री कृष्ण और उनकी ब्रज भूमि के समीप रहना चाहते हैं रसखान। आइए देखते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरि कामर या पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सीधी नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और उनकी जो छड़ी है, यदि मुझे वो मिल जाए जिन्हें गाय चराते वक्त वो अपने पास रखते थे, तो मैं उन पर तीनों लोकों के सुख और साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और नवों निधि के जो सुख हैं उनको भी त्याग दूंगा। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिले तो मैं अन्य जितने भी सुख हैं उनका त्याग कर दूंगा। रसखान कब इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान कहते हैं कि जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग तड़ाग आदि देखने को मिल जाए तो करील के कुंजों में विचरण करने का मेरा सौभाग्य हो और मुझे ये अवसर मिल जाए तो मैं सुख पर सोने के करोड़ों महल भी न्योछावर कर दूं। अर्थात जब करील की झाड़ियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो श्री कृष्ण से संबंधित झाड़ियां हैं जिनके इर्द गिर्द श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी, तो
उनसे समीप रहने के सुख को प्राप्त करने हेतु वो अपनी कीमती से कीमती वस्तु भी उस पर न्यौछावर कर सकते हैं और श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटीवन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरा रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी, अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम श्री कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करूँगी और गले में वनमाला भी पहनूंगी। मैं शरीर पर पीला ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं अपने शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर ग्वाले का वेश धारण कर कर वन वन में गाय चराती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मेरा भाव भी श्री कृष्ण के प्रति वैसा ही है जैसा रसखान का है, इसलिए मैं उनका रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगा लिया है, उस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण करने का मतलब है कि अपनी सोतन को अपने समीप लाना। गोपियाँ मानती है कि श्री कृष्ण की बांसुरी उनकी सोतन है और वो श्री कृष्ण जब उस बांसुरी को बजाते हैं तो वो गोपियों को भूल जाते हैं, इसलिए मुरली को धारण करने से गोपी मना कर देती है। कानिन दे अंगुरी रहीबो जभी, मुरली धुनी मंद बजइये। मोहनी तानन सो रस खानी, अटाचड़ी गोदन गए तो गए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कालई को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। श्री कृष्ण की मुरली और उसकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण की मंद मंद मुरली की मधुर स्वर सुनाई दे, जब वो उसे बजाएं तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी ताकि उनकी मुरली की मधुर ताने हमें सुनाई न दे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटाचड़ी गोदन गेहे तो गेहे। या फिर श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर जब बांसुरी बजाएंगे और मधुर ताने छेड़ते हुए गोधन को आकर्षित करेंगे। जब वो गोधन को गाने लगते हैं तो गाते रहते हैं, है ना, बार बार गोधन को बुलाते रहते हैं, तो मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी तो मुझ पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काहे को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जेहे न जेहे न जेहे। लेकिन यदि उनकी मुरली की मधुर धुन मेरे कानों में पड़ जाती है तो मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर अथवा चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा लें, चाहे वो कोई कुछ भी कहे या करे, परंतु यदि श्री कृष्ण की आकर्षित मुस्कान मैंने देख ली तो फिर मैं अपने वश में नहीं रहूँगी, उनके वश में हो जाऊँगी। हाय री माँ, श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना बहुत ही कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख में अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाऊंगी। आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। शीघ्र ही मैं अपने अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।